जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है गोचर में, क्योंकि शनि महाराज जो कि कर्म फल कारक होते हैं, दंडाधिकारी होते हैं, वह आपके अस्त होने जा रहे हैं। 15 फरवरी से करोगे शानदार वापसी। मकर राशि, राहु निस्तेज और शनि अस्त्र। जिनको जाते हुए शनि का प्रभाव अभी तक नहीं प्राप्त हुआ, उनको भी अब प्रभाव प्राप्त होगा। सूर्य के समान चमकोगे, होंगे मालामाल। तो ये स्थितियां आपकी किस तरीके से बनेगी, इन पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। देखिए, गोचर में जो स्थितियां परिवर्तित होती हैं नित्य ग्रहों की, क्योंकि 9 ग्रह हैं, आपके 27 नक्षत्र हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलकर कभी ना कभी राजयोग का निर्माण करते हैं और कभी कभी दुर्योग का भी निर्माण करते हैं। हालांकि देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि साढ़े साती के दौरान आप लोग बताते रहते हैं राजयोग नहीं, राजयोग बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं, किंतु बहुत से लोगों को राजयोग का प्रभाव नहीं प्राप्त होता। अब इसको पहले हम थोड़ा सा सूक्ष्मता से समझ लेते हैं। देखिए, राजयोग का प्रभाव आपको लगता है कि आपको नहीं प्राप्त हो रहा, क्योंकि साढ़े साती है भाई। तो साढ़े साती में क्या होता है, भूमि सुलाऊं, भूखा मारूं, तिस पर मारूं लात, दर दर की ठोकर खिलवाऊं। तो ये होते हैं शनिदेव के प्रभाव। अगर आप घर में रह रहे हैं, आप सुख से घर के अंदर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हालांकि हो सकता है कि आपके पास धन की आवक में किसी प्रकार की अड़चन लग गई हो, किंतु ये जो राजयोग बनते हैं, राजयोग का प्रभाव देखिए धन आगमन में कब दिखाई देता है, जब राजयोग आपके प्रबल हों और आपके शनि भी प्रबल हों। किंतु शनि यदि नहीं प्रबल हैं, क्योंकि मोस्टली कुंडलीज में क्या होता है, शनि राहु की स्थिति जो होती है थोड़ी सी विषम ही प्राप्त होती है, किंतु राजयोग बनते हैं तो ये क्या होता है, जब साढ़े साती हो या किसी प्रकार का दुर्योग कोई भी ग्रह बनाकर बैठा हो, तो पहले ये उसकी अरिष्टता को समाप्त करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कहीं से धन आ गया और कहीं से आपको ऐसी अप्रिय समाचार आ गए कि वो धन वहाँ पर सारा चला गया और भी आपको लेकर वहाँ पर पूरा करना पड़ा, तो क्या वो धन आपके पास आना कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए कोई भी राजयोग जब बनता है तो वो पहले उस अरिष्टता को समाप्त करता है, और यदि आपका प्रबल होता है राजयोग, तो क्या होता है, ग्रहों के पास बल जब होता है मतलब, तो क्या होता है, तब वो अरिष्टता समाप्त करने के बाद आपको धन में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपकी साढ़े साती की जो अरिष्टता चल रही थी, क्योंकि अरिष्टता, अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, शनि वक्री हो, मार्गी हो, अस्त हो, उदय हो, कुछ भी हो, देखिए आपके लिए एक बहुत अच्छा योग निर्मित होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही राहु, क्योंकि राहु जो है शनिवत कार्य करते हैं, शनिवत कार्य करते हैं राहु, तो इस दौरान आपको उन लोगों को भी प्रभाव प्राप्त होगा जिनको अभी तक किसी भी प्रकार से बर्थ चार्ट में अस्तमृत या फिर शत्रु राशि में, शत्रु राशि के नक्षत्र में किसी भी तरीके से अरिष्टकारक होकर बैठे हुए हैं, उनको भी अब इनके प्रभाव प्राप्त होंगे। कारण क्या होगा, सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन जब होगा तब क्या होगा, शनि अस्त हो जाएंगे। अस्त होना ग्रह का कहा किसे जाता है, देखिए जब भी कोई ग्रह अपने परिभ्रमण में, यानी कि देखिए सूर्य जो है बीच में रहते हैं और इनके चारों ओर ग्रह जो हैं चक्कर काटते रहते हैं अपनी निश्चित कक्षा में, और उसी कक्षा में जब वो सूर्य के अपनी निश्चित परिक्रमा से बहुत अधिक नजदीक आ जाता है, तो क्या होता है कि उसके प्रभाव जो होते हैं सूर्य द्वारा आत्मसात कर लिए जाते हैं। इसे इस तरीके से भी देखिए, कुछ ज्योतिषविद कहते हैं कि जब पृथ्वी और ग्रह के बीच में सूर्य आ जाता है, तब ग्रह का अस्त होना कहा जाता है। दोनों ही स्थिति में जो है ग्रह के प्रभाव सूर्य में समाहित हो जाते हैं और सूर्य के द्वारा ही हमें प्रभाव प्राप्त होते हैं, किंतु प्रभाव अवश्य प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि सूर्य के प्रकाश में यदि मोमबत्ती जलाएं, तो क्या मोमबत्ती जल नहीं रही है? मोमबत्ती जल रही है, उसका प्रभाव भी हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन मोमबत्ती का प्रभाव इतना कमजोर है कि सूर्य के प्रकाश में उसकी दिखाई ही नहीं देगी। तो यही चीजें होंगी कि अब शनि के प्रभाव आपके ऊपर इस तरीके से पड़ते हुए देखे जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके ऊपर अरिष्टता है, क्योंकि शनि राहु दो मेजर प्लेनेट हैं और दोनों ही मोस्टली कुंडलीज में दुर्भाग्य के कारक होते हैं। अब ये दुर्भाग्य के कारक हैं तो भी इनके दुर्भाग्य में अब विराम लग जाएगा, सौभाग्य के कारक हैं तो भी इनके सौभाग्य में विराम लग जाएगा। किसी भी स्थिति में है, अब इनके प्रभाव आपके ऊपर से लंबे समय तक के लिए समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि राहु भी निस्तेज हो जाएंगे और शनि भी यहाँ पर आपके लिए
अस्त होते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर देखिए, किंतु ऐसा नहीं है कि आपको प्रभाव नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, इसलिए टेंशन की बात तो है ही कि यहाँ पर जब कोई राजयोग कारक ग्रह नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर आ जाएंगे सूर्यदेव, जो कि स्वयं अपनी ही राशि को देखेंगे, तो अचानक धन के प्रबल योग बनाएंगे, क्योंकि गुप्त भाव है भाई, तो आपके अचानक धन के प्रबल योग बनाएंगे। तो देखिए, प्रत्येक राशि के जातकों के लिए यह गोचर तो विभिन्न भावों से होता हुआ देखा जाएगा। तो आइए जान लेते हैं आपकी राशि के अनुसार आपको किस भाव से, किस तरीके से, कहाँ-कहाँ से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में शनि जो गोचर कर रहे हैं वो आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं। मोस्टली लोगों के जीवन में जो शनि देव हैं कर्म फल कारक होते हैं, और जाते हुए जब ये प्रभाव देते हैं तो बहुत ही शुभत्व से भरे हुए प्रभाव देते हैं। अब यहाँ पर शनि, क्योंकि 15 तारीख को कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं, गोचर में ग्रहों के राजा सूर्यदेव का परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य परिवर्तन करेंगे, आपके धन भाव में आएंगे। धन भाव में ग्रहों का राजा सूर्य जब पधारेगा, तो देखिए सूर्य और शनि के मध्य में एक, जब भी कोई ग्रह शनि के सूर्य के साथ हो जाता है तो क्या होता है, वो अस्त हो जाता है। अस्त होना कहते कैसे हैं कि वह ग्रह जो होता है अपने प्रभाव या तो सूर्य के माध्यम से देता है, या फिर वह जो होता है, क्योंकि देखिए कि सूर्य जो है ग्रहों का राजा है और इसका तेज इतना है जो त्रिलोकी को प्रकाशित करता है। तो यानी कि इसके प्रभाव में जो भी ग्रह आते हैं वो निस्तेज होता जाते हैं। शनिवत कार्य करते हैं राहु, तो यहाँ पर राहु भी जो है वो शनिवत कार्य करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि जब शनि का प्रभाव आपके ऊपर से नगण्य होगा, बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ग्रह अस्त होता है तो उसके प्रभाव सूर्य में समाहित हो जाते हैं। तो क्या होता है कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं वह आपके लिए, यदि वो ग्रह दुर्भाग्यपूर्ण होता है तो वो भी आपका दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाएगा। सौभाग्यपूर्ण होता है तो आपका सौभाग्य भी रुक जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए, अब ज़्यादातर लोग क्या है कि ये कह रहे हैं कि उन्हें अभी जाते हुए शनि का कोई प्रभाव मिलना नहीं प्रारंभ हुआ। तो जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, शनि से संबंधित, क्योंकि शनि ने काफ़ी सारी, शनि जो है एक विच्छेदात्मक ग्रह हैं, पाप प्रभाव वाले ग्रह हैं। इनके पास 3 दृष्टियां हैं, तृतीय, सप्तम और दसम। तृतीय, सप्तम और दसम। वहीं एक चीज और विशेष होगी, उसके बारे में आपका एक, कहते हैं ना, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। किंतु अभी शनि के, क्योंकि शनि क्या है, शनि ने यहाँ पर आपके सुख को रोक रखा था। बहुत से शनि की मकर की राशि वाले परेशान हो चुके थे कि अभी तक ना तो उन्हें शनि का प्रभाव प्राप्त हुआ है और ना ही उन्हें कोई अच्छे प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि राजयोग तो बन रहे हैं, क्योंकि सबसे मेजर ग्रह हैं राहु शनि। और मोस्टली कुंडलीज में शनि और राहु की स्थिति जो होती है थोड़ी सी विपरीत ही देखी जाती है। अब यहाँ पर आपके सुखों में यदि इनकी तरफ से कोई ब्लॉक लगा था तो वो समाप्त होगा, माता से आपका मिलन होगा, प्रेम संबंध होगा। देखिए, माता से हालांकि सभी के प्रेम संबंध ही होते हैं, किंतु यहाँ पर क्या होगा कि माता से जो भी आपकी अरिष्टता बनी है, या माता के स्वास्थ्य में खराबी है, या अलगाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, ये सारी आपकी समाप्त होंगी। सुखों में विशेष वृद्धि, जो भी शनि के कारण आपके सुख रुके हुए थे उनमें वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, यह समय जब शनि की दृष्टि पड़ रही है तो चाहे आपका अस्त शनि हो, चाहे आपका मृत शनि हो, चाहे आपका वक्री शनि हो, चाहे आपका मार्गी शनि हो, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यह शनि की आपके अष्टम भाव पर दृष्टि है। जो लोग किसी भी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, योग क्रिया करना चाहते हैं, या फिर तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यह समय उन लोगों के लिए, देखिए यह तो उन लोगों के लिए सदैव ही अच्छा रहता है शनि का यहाँ पर दृष्टि डालना, क्योंकि शनि जो है एक दृढ़ता है।
जब दृढ़ विश्वास के साथ, एक फ़ोकस के साथ चीज़ों को आप करते हैं, कोई भी कार्य करें, तो वो आपके लिए, और ये कार्य ऐसे हैं जिसमें आपके फ़ोकस को बिल्कुल एक लक्ष्य होना है, इधर-उधर नहीं होना चाहिए। गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सभी के लिए ये सब जो भी गोपनीय कार्य करते हैं उन सभी के लिए ये समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है। ससुराल पक्ष से संबंध अरिष्ट हो चुके थे या किसी प्रकार की कटुता चल रही थी, वो समाप्त होगी। ससुराल पक्ष से गिफ्ट वगैरह का लाभ प्राप्त हो सकता है। दसम दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी, तो जैसा कि मैं आपको सदैव बताती हूँ कि लाभ जो होता है ये आपके 11 भावों के लाभ को दिखाता है कि आपको फैमिली का कितना लाभ मिलेगा। लाभ से मतलब ये होता है कि फैमिली का सपोर्ट आपको कितना प्राप्त होगा। अब कर्म का कितना लाभ मिलेगा, यहाँ पर कर्म से लाभ का मतलब ये होता है कि धनार्जन, कि आपका धन कितना आपको प्राप्त होगा। ये मित्र मंडली से सहयोग कितना मिलेगा, यहाँ मित्र मंडली के सहयोग की चर्चा जब करते हैं तो कि आपको कितना मोटिवेशन मिलेगा मित्र की तरफ से, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए कितने लक्ष्य लेकर आएँगे, कितने प्रयास आपके चलेंगे। बात करें समाज की, तो समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है, समाज का ये लाभ होता है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपकी प्रारंभ हो जाएँगी। देखिए, शनि एक मेजर प्लैनेट है जो 2.5 वर्षों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, किंतु इनकी बनती बिगड़ती स्थितियाँ आपके जीवन को पूर्णतः प्रभावित करती हैं। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जब आपके 9 के 9 ग्रह आपको प्रभावित ना करते हों। तो यहाँ पर शनि की ये जो दृष्टियाँ हैं, अब आपके कर्म में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। माहौल जो कर्म स्थान का है सौहार्दपूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन से देखिए, शनि जब आपको अरिष्ट प्रभाव देते हैं आपके अंदर आलस्य, क्योंकि शनि स्नेह कार्य करते हैं और आपके अंदर आलस्य भर देते हैं। आपको क्या है, काम से अरुचि सी होने लगती है। आप काम तो करते हैं किंतु बोझिल मन के साथ करते हैं। ये सारी समस्याएँ आपकी समाप्त होंगी, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ का प्रभाव आपके कर्म पर पड़ता है, सुख का प्रभाव आपके लाभ पर पड़ता है। तो देखिए, सभी भाव जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और मेजर भाव जो होता है आपका सुख और कर्म होता है, जो कि एक दूसरे के आमने-सामने हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपके विशेष परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तित हो सकता है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, क्योंकि त्रिलोकी का स्वामी आपके जब इस भाव में बैठेगा आके, तो देखिए आपके धन आगमन के रास्ते बहुत ज़्यादा प्रशस्त हो जाएँगे। गुप्त धन के, अटके धन के रास्ते बहुत प्रशस्त हो जाएँगे। हालाँकि इसके बारे में अलग से वीडियो बनेगी, किंतु ये जो शनि अस्त होंगे, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि दुर्भाग्य कारक ग्रह, क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने भी कमेंट किया है, उनके क्या है कि शनि ही उन्हें अरिष्टता दे रहे हैं। तो ये सारी अरिष्टता अब आपकी समाप्त हो जाएगी 15 तारीख को। ऐसे में शनि जब आपके अस्त हो जाएँगे तो इसी भाव से आपको सूर्य के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? आपको सूर्य के उपायों को तेज़ कर देना है, ज़्यादा बढ़ा देना है, ताकि सूर्य के पास जितना बल होगा, क्योंकि आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपको प्रभाव प्राप्त होगा। तो सूर्य के उपायों के लिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और मैं बार-बार बताती रहती हूँ, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त देखिए, आप नित्य प्रातः जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ करें। देखिए, सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता हैं और इनके प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र आपको प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। अर्घ्य देने की विधि वही है, तांबे के पात्र में आप जल लीजिए और जल में थोड़ा-सा लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत, 12 दाने लाल मिर्च के और थोड़ा-सा गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देने की भी मैंने कई प्रकार से आपको विधि बता रखी है कि आपको स्वास्थ्य के लिए हल्दी डालकर सूर्य को जल देना चाहिए, और आपको धन के लिए हल्दी डालकर जल दें, और स्वास्थ्य के लिए लाल चंदन डालकर जल दें। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूर्व में बता रखी हैं, आप पूर्व के वीडियोज़ में देख सकते हैं। और एक वीडियो मैंने ये भी बना रखी है, सूर्य को अर्घ्य किस
कैसे दिया जाता है। तो इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन में इनके शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।